देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं रिद्धि यादव। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जारी हैं, तो आइए जानते हैं आम जनता से उनकी राय। नाम क्या है सर आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद फ़ारूक और गुड्डू है। अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज द्वितीय चरण का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? जी, इस समय जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, बीजेपी की ही सरकार आएगी। मतलब ऐसा क्या है कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आ सकती है? आपको उसकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ दिख रही हैं? नहीं, बीजेपी ने काम भी बढ़िया किया है, गांव साइड क्षेत्रों में बढ़िया काम किया जो पब्लिक को दिख रही है और आम गरीब जनता को भी नज़र आ रहा है। अब बाकी शहर में लॉकडाउन की वजह से जो रोड डेली के मजदूर चाहे परेशान हो, लेकिन गांव देहातों से तो भारी बहुमत से बीजेपी की ही सरकार। वैसे विपक्षी पार्टियां अब आरोप पे आरोप लगा रही हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, हमारे कामों पे ही बस अपना नाम लगा दिया और उस नई चीज़ों का उद्घाटन कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहिए? ये तो इलेक्शन के पीरियड से आज से नहीं, हमेशा से विपक्ष पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जब इलेक्शन का समय आता है तो विपक्ष जो है हमला इसी तरीके से करते ही। तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे बीजेपी के कि जिन्हें आप ध्यान में रख के जिस दिन वोट करने जाएंगे तो आप कौन से मुद्दे पे ज़्यादा फोकस करेंगे? हम तो इस चीज़ के मुद्दे पे फोकस करेंगे, गरीब चाहे वो हम हो चाहे जो हो। पैसे वाला तो खैर पैसे वाला है ही है, गरीब आदमी जिसको रोड डेली का काम करने वाला, खाने पीने वाला हो, उनको रोज़गार मिले और किसी तरीके से उनको दिक्कत ना हो, सुविधाएं मिलें। और जो सुविधाएं आती है वो हमेशा जो पैसे वाले और बड़े लोग उसको ले जाते हैं, गरीब तक वो चीज़ें सुविधाएं नहीं मिल पाती है। चाहे गरीब आवास योजना हो, अब जो पात्र नहीं होता उनको भी मकान मिल जाता है। इस चीज़ को जांच करनी चाहिए कि वो पात्र है या नहीं है, किसको क्या लाभ मिलना चाहिए। ये निवेदन है किसी भी सरकार से, जो सरकार आए उससे निवेदन है, इस चीज़ को जांच करके ही उसकी सुविधा दी जाए। आपका नाम क्या है? अमित गुप्ता। आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में दोबारा से किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बीजेपी के राज में काम भी बहुत से हुए हैं। लॉकडाउन में राशन बटे, बहुत से राशन बटे और सबसे ज़्यादा गरीबों को ही फ़ायदा हुआ है राशन में। 2 टाइम मतलब एक आदमी को 10 किलो राशन एक महीने में मिला। इतने राशन बांट दिए हैं सरकार ने कि लोग बेच रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। नहीं, वहीं पे विपक्षी पार्टियां आरोप भी लगा रही हैं कि महंगाई बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा ही बीजेपी ने अपनी। समय बढ़ेगा तो महंगा तो हो गई, हर चीज़ महंगा होगा। आदमी अपना प्लाट लेता है, अगर उसने 10 लाख का लिया है तो वो सोचता है 10 साल के बाद डबल हो जाएगा ना। जैसे उसका प्लाट पैसा डबल होता है तो महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ी बहुत। आपको क्या लगता है कि सारी पार्टियों ने बैक टू बैक अपने मैनिफेस्टोज लॉन्च किए हैं, तो उससे जनता में कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी की सारी पार्टियों ने भी बेरोजगारी को लेके बहुत देखा हुआ है और अखिलेश की सरकार जो थी उन्होंने अभी वो निकाला हुआ है कि वो गरीबों को पेट्रोल देंगे 1 लीटर और कुछ नहीं देंगे। ये सब कहने वाले बातें हैं, मतलब चुनावी बातें हैं। कुछ नहीं होगा। अखिलेश की सरकार में तो बस एक पक्ष को देखा जाता था, एक जाति को, लोगों को, हिंदू धर्म में एक जाति के लोगों को देखा जाता था और एक धर्म को ही देखा जाता था, दूसरे धर्म को। बाकी किसी का कुछ नहीं होता था। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग को, सरकारी विभाग को, किसी विभाग को उठा के देख लीजिए, उनके समय में वही लोग होते थे। कोई आम आदमी नहीं होता था, बाकी किसी जाति के नहीं होते थे। बाकी जाति आप समझ रहे हो, सिर्फ उन्हीं के बिरादरी के या तो वो जिसका सपोर्ट करते हैं बस वही होते थे। तो आपको लगता है कि जब पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा बहुमत से जीती थी, तो इस बार वैसे आंकड़े रहने वाले हैं या इस बार उससे ज़्यादा बहुमत से जीतेगी? और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आएगी? मुद्दे हैं, बीजेपी ने बहुत से काम किए। बीजेपी ने जो वादा किया वो पूरा किया। लोग चुनावी मुद्दा राम मंदिर को बताते हैं कि बीजेपी के जुमले हैं। उन्होंने राम मंदिर बना के दिखा दिया। कई गाँवों का विकास किया, जहाँ गाँव में बिजली नहीं पहुँचती थी अब वहाँ भी बिजली है। जहाँ बिजली की बात करें तो सारे मैनिफेस्टोज में बाकी की पार्टियों के भी है कि वो बिजली फ्री कर देंगे, तो इससे क्या लगता है? कुछ नहीं करेंगे, वो सी बातें हैं। कुछ नहीं करेंगे, उनको चुनाव जीतना है, चुनाव उसके बाद भूल जाएंगे। और रही बात कि कोविड की बात करें तो ये भी आरोप लगते हैं बीजेपी पे कि उनके टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ध्यान नहीं रखा गया, लोग बहुत ज़्यादा संख्या में मरे, हॉस्पिटल्स बेड्स नहीं मिले। उसमें क्या अगर यही सरकार किसी और की होती ना तो यही आंकड़े 10 गुने ज़्यादा होते, मरने वालों के भी और बीमार के भी। बीजेपी नहीं, सबसे पहले शायद हिंदुस्तान में ही वैक्सीन आई है और सबसे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। 150 करोड़ लोगों का शायद हुआ है। और कोई सरकार होती हो तो वैक्सीन के पैसे वसूलती। सबको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन दिया गया। और भाई दिक्कत आई, कोई कोरोना, भाई कोई सरकार तो लाई नहीं, ये महामारी थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आई है। समय रहते वो भी ठीक होगी।
आपको क्या लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट काम कम करती है, दूसरों के कामों पे बस अपना नाम लगाती है, जगहों के नाम चेंज करती है, उसने बस यही काम किया, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जगह जो मुग़ल थे वो यहाँ के तो थे नहीं, उन्होंने भी सबसे पहला काम यही किया था कि हिंदुस्तान में कब्जा किया, फिर नाम चेंज किए थे। वो तो सुधार रहे हैं ना, वो तो नाम सुधार रहे हैं। उन्होंने यही किए थे कि जितने बड़ी बड़ी मंदिर हैं उसके बगल में अपनी मस्जिद बना दिए थे। वो तो उनके मतलब जो कुकर्म थे वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वो, और ऐसा करना भी चाहिए। जहाँ का नाम है मतलब पहले बदला गया हो तो उसको सही करना चाहिए। और ये बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही है कि इनकी सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बच्चों के जो भी एग्जाम्स है वो लीक हो जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों पे क्या सरकार में होता है, जो लीक होना हो जाता है, कोई सरकार नहीं करवाती। और ये इसी सरकार में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, पेपर जो हैं सही से हुए, नहीं बाकी सरकार में तो हर पेपर लीक होते थे, हर पेपर लीक होते थे, किसी को पता चलता किसी को नहीं पता चलता था, ज़्यादातर पेपर लीक होते थे, हर बार पेपर 4-4 बार दिलाए जाते थे। और बात करें कि दूसरी विपक्षी पार्टियों की, तो वो एक मुद्दा बना के चल रही है कि कुछ लोग महिलाओं को सिर्फ फोकस बना रहे हैं या कुछ लोग युवाओं को सिर्फ फोकस बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन सब चीज़ों की वजह से वोट बटेंगे कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं नहीं बटेंगे। बीजेपी का तो वादा सबका साथ सबका विकास, वो आप बीजेपी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, सबको लेके चलती है। आप देखिए किसी भी राशन के लाइन में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहनें हों, तो सबसे ज़्यादा जहाँ देखिए अभी मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का फ़ायदा हुआ। अभी क्या बोलते हैं 2.5 लाख रुपए दिए थे मकान बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को दिए। राशन बट रहा है, किसी भी लाइन में जाके देख लीजिए मुस्लिम बहन है, कोई दिक्कत नहीं, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है किस बार किसकी सरकार बनी? इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि उसने काम अच्छा किया है, प्रदेश में गुंडा राज था वो ख़त्म किया है, और विकास भी उसने किया है, बहुत से काम किए हैं। वो तो जनता देखेगी, वो 10 मार्च को सब क्लियर हो जाएगा। और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से सत्ता में वापस आएगी? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कई मुद्दों को उसने उसका समाधान भी किया है। या तो भारतीय उत्तर प्रदेश की इतनी जनसंख्या है, मुद्दे तो यहाँ कुछ ना कुछ होते रहते हैं, और विपक्षी पार्टियाँ तो उनका काम ही है अच्छे काम को बुरा कहना। जैसे कि मैनिफेस्टोज लॉन्च हुए हैं बाकी पार्टियों के भी, उसमें भी बहुत सारे वादे किए हर पार्टी ने बीजेपी के साथ साथ, तो आपको क्या लगता है कि वोटों में कुछ अंतर पड़ेगा? हाँ, कुछ सीटें इनकी कम हो सकती हैं, लेकिन बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। सीटों का कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, कम ज़्यादा, लेकिन सरकार बीजेपी की ही आएगी।